टू ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर सम पूछ लिए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा बेसिक है, पहले वो समझ लीजिए। अगर आपको बेसिक अच्छे से आ जाता है, आफ्टर देन एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। एक्सरसाइज में क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है, जैसे 1060, 1040, 1030 समथिंग, ये वैल्यूज होती हैं आपकी, ये वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको जस्ट एक ट्रिक समझाऊंगा, अगर वो ट्रिक आप सीख लेते हैं, आफ्टर देन वैल्यूज बिल्कुल इजी है। जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट वही वैल्यू मिलेगी आपको। और शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, 120% आपको एक्सरसाइज सिखा के जाऊंगा। देखिए ट्रिक देखिए, सबसे पहले क्या है। सबसे पहले तो आप, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 1030 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, 1030 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट, आप जो मैथ्स में करेंगे वहां पे आपको टेबल बनानी पड़ती है, बट आप टेबल को याद नहीं करिएगा, आप इसको इस वे से याद करिएगा। देखिए यहां पे आप देखिए 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60, 90, ये आपने ऐसे ही याद रखनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही वैल्यू मिलेंगी आपको। क्या क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और आपकी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ट्रिक कैसे सीखनी है आपने, अगर मैं कहूं आपको 45 के राइट में कितने हैं, आपने सिर्फ गिनने हैं 1, 2, 60 और 90, मतलब 45 के राइट में आपके 2 हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं 30 के राइट में कितने हैं, तो 1, 2, 3 है। अगर मैं कहूं 30 के लेफ्ट में कितना है, बोलोगे 1 है, ओनली 0। अगर 0 के लेफ्ट में पूछे तो क्या है, 0 है, यानी कि जिसके लेफ्ट में कुछ नहीं होता ना, आपने 0 लिखना है। और 90 के राइट में कितना है, 0। ये तो आपको पता लग चुका होगा। इसके बाद आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये सीरीज आपने बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने, ये ट्रिक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर आपने 4 4 राइट, ये याद रखना है। क्या? लेफ्ट राइट लेफ्ट, 4 4 राइट। ये बटे में होता है, ये लेफ्ट बाई 4 होता है, ये राइट बाई 4 होता है, ये लेफ्ट बाई राइट होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है ना, इसमें 3 3 के पेयर बना लेने हैं आपने। ठीक है, पहले 3 को आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, टेन थीटा। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हो गया। इसके बाद कोट सिकेंट कोसिकेंट आपने यहां से लिख देना है, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और यहाँ पे आपने कोसिकेंट थीटा। इज इट राइट? अब बात करते हैं फॉर्मूले की। अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा, तो आपने बोलना है सर लेफ्ट बटे 4, लेफ्ट बटे 4। अगर मैं बात करूं कोस थीटा, तो आप बोलोगे सर राइट बटे 4, राइट बटे 4। अगर मैं बोलूं आपको सर टेन थीटा, आप बोलोगे सर लेफ्ट बटे राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, तो आप बोलोगे सर उल्टा हो जाएगा, राइट बटे लेफ्ट, राइट बटे लेफ्ट। अगर मैं बात करूं सेकेंड थीटा की, आप बोलोगे सर 4 बटे राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोसेकेंड थीटा की, तो आप बोलोगे सर 4 बटे लेफ्ट। इट राइट? ये वैल्यूज आपने देखिए, बिल्कुल ये ट्रिक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट याद रखना है, फिर नीचे 4 4 राइट याद रखना है। इसके बाद क्या करना है,
साइन कोस टेन को आपने ऊपर लिख देना है, इसके बाद कोट सिकेंट कोसिकेंट। फिर उसके बाद अगर बात करें साइन थीटा की, वो होता है लेफ्ट बटे 4। इसी प्रकार कोस थीटा की राइट बटे 4, टेन थीटा लेफ्ट बटे राइट। सिमिलरली ये उलट जाएगा, कोट थीटा राइट बटे लेफ्ट हो जाएगा आपका। सिमिलरली सिकेंट थीटा 4 बाई राइट एंड कोसिकेंट थीटा 4 बाई लेफ्ट। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये लेफ्ट का मतलब क्या है सर, राइट का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, देखना आप अब जो डायरेक्ट वैल्यूज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। वैसे आपको पता है कि साइन 60 सर क्या होता है, √3/2 होता है। देखिए कैसे आती है वो वैल्यू। अब हम डायरेक्ट जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपने वैल्यू निकालनी है सर, साइन 60 की वैल्यू निकाली। तो सिंपल, सबसे पहले तो आप साइन देखिए किसके इक्वल होता है, लेफ्ट बटे 4 के। तो ये अपने माइंड में ही याद रखना है सर, लेफ्ट बटे 4 होता है। अब 60 के लेफ्ट में देखो कितने हैं। देखिए इधर राइट होता है, जिस साइड लिखते हैं ना हाथ से तो वो राइट हैंड साइड होता है। 60 के राइट में तो एक है, बट सिर्फ 60 के लेफ्ट में है 1 2 3, वो लिख लीजिए। लेफ्ट बटा 4 है, बटे 4 लगा दीजिए। फिर उसके बाद एक लास्ट स्टेप करना है, दोनों के ऊपर आपने अंडर रूट कर देना है। अब देखिए वर्गमूल 3 तो होता ही नहीं है, 4 का 2 होता है, यानी कि सॉरी, यहां से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है कि साइन 60 √3/2 होता है। मान लीजिए आपने tan 30 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे तो पता है 1/√3 होती है। देखिए कैसे होती है, आपने tan 30 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से 10 देखिए किसके इक्वल होता है, लेफ्ट बाई राइट के इक्वल होता है। इज इट राइट? तो 30 के लेफ्ट में देखो कितने हैं, पहले तो 1 है, और 30 के राइट में कितने हैं, 1 2 3। लास्ट में आपने अंडर रूट कर देना है। तो ये होता है एक का वर्गमूल 1, वर्गमूल 3 का होता नहीं, तो 1/√3। आप प्रैक्टिस करिएगा, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, विदाउट टेबल को क्रैमिंग किए आप कोई भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से। और जो ये आपकी एक्सरसाइज हम कराएंगे 8.2 एक्सरसाइज, टोटली बेस्ड ऑन टिग्नोमेट्रिक, जो आपकी वैल्यूज आती हैं उन पे ही बेस्ड है। जिस बच्चे को वैल्यूज आती हैं वो कर लेगा, अदरवाइज ये एक्सरसाइज नहीं होती। और इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला और यूज होता है, मैं वो और बता देता हूं आपको, ठीक है? वो भी आप अच्छे से जो है याद रखना। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। इज इट राइट? आपने इसमें पेयर बनाने हैं, तो कैसे बनाने हैं देखना। फर्स्ट का पेयर लास्ट के साथ बनाना है, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ बनाना है, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ बनाना है। सर लिखना कैसे है, देखिए बिल्कुल इजी सा फंडा है लिखने के लिए। अगर मैं बात करूं साइन थीटा, तो आप क्या कहेंगे, साइन का जो फर्स्ट है लास्ट के साथ, इसको लिखेंगे आप 1/कोसिकेंट थीटा। अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा हो जाएगा। इज इट राइट? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, बस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, ये सेकंड है और सेकंड लास्ट क्या है आपका, 1/सिकेंट थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सिकेंट थीटा की, तो ये 1/कोस थीटा होगा आपका। ठीक राइट? और टेन का पेयर किसके साथ है, कोट के साथ। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो सर आप बोलेंगे 1/कोट थीटा। अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, तो आप बोलेंगे 1/टेन थीटा। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, 6 फॉर्मूले है। वैसे ट्रिक का मैंने बताया है, फॉर्मूले याद नहीं होते, आप लिख के देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम वहां पे जरूर मिलेगा आपको, देन बिल्कुल इजी है। आई थिंक सो जो ये मैंने बताया है कि भाई वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है आपने, ये एक तो ये फंडा कि भाई वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। सेकेंडली कि भाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोसिकेंट के, टेन थीटा 1/कोट के, सिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है सर, 1/कोस के। ये बात
ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, मैंने आपको बता दी है, एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगी। अब जो है एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। हालांकि मेरे को तो फॉर्मूले सारे याद हैं, आप याद कर लोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज बना के देख लेना, ठीक है। चलिए फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। 8.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है क्या कहता है, बिल्कुल इजी इजी से सम है। देखिए आपने वैल्यू बतानी है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। वैल्यू अगर आपको आती है, मैंने आपको बनानी बताई है, वो वैल्यूज आप एक दो बार बना के देखिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखूंगा। देखिए अगर बात करें साइन 60 क्या होता है, √3/2, √3/2। अगर बात करें कोस 30 भी आपका √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 1/2 होता है, एंड कोस 60 भी आपका 1/2 ही होता है, राइट। ये वैल्यूज हैं इनकी। अब आप देखिए ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ये तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये 2 दूना 4 प्लस एक की एक के साथ करेंगे 1 और 2 दूना 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये आपका 3/4 प्लस 1/4। जब आप यहां से जो है एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, तो यहां से 3 + 1, तो इसको आप लिखेंगे 4/4 और कैंसिल होके आपका यहां से एक आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको मैं समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। अगर आपको वैल्यूज याद है तो बिल्कुल अच्छे से सम को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी है। यहाँ पे बच्चे ज्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, जहां पे स्क्वायर होता है ना उसको देख के घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है भाई, जो ये आपका देखिए 10 स्क्वायर है ना 45, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 45 का होल स्क्वायर। यानी कि आपने 10 45 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करना है, बस ये बात याद रखना। अगर यहाँ पे क्यूब होता है ना तो क्यूब कर देते, और है ना 10th में तो बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं, ये स्क्वायर है ना इसके ऊपर लगा देते हैं, इसके ऊपर नहीं लगाना, एंगल के ऊपर आपने जो ये 10 होता है ना इसके ऊपर लगाना होता है, ये स्क्वायर छोटा सा। ये बात भी आप मतलब याद रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं ये, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा सुधार के लिख लेता हूं पहले तो, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 2, इसको लिखूंगा मैं 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस इसको लिख सकता हूं कोस 30 का होल स्क्वायर, और माइनस बीच में इसको लिख सकता हूं साइन 60 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ठीक है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं सर tan थीटा की वैल्यू तो पता है, tan स्क्वायर थीटा की नहीं पता। भाई कुछ नहीं होती, tan थीटा की वैल्यू होती है, वो स्क्वायर ऊपर रखना होता है आपने, बस फर्क इतना होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 tan 45 1 होता है ऊपर स्क्वायर, प्लस cos 30 √3/2 होता है, ऊपर आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 भी √3/2 होता है, ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये और ये सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 इंटू एक का स्क्वायर एक होता है, दो की एक के साथ गुणा करोगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से 2 आ जाएगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। आप देख लीजिए इस टाइप के सम आप अगर एक्सरसाइज में करेंगे तो आप किस वे से करेंगे तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए जो है नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप के सम है ये बिल्कुल चिंदी टाइप का है। अगर आपको वैल्यूज पता है, आफ्टर देन वेरी 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 इजी सम। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है सर,
1/√2 होती है अपॉन सेकेंड 30। अपने माइंड में ही करिएगा, मैंने इनिशियल में आपको बताया था सेकेंड किसका उल्टा होता है, cos 30 का उल्टा होता है, cos का उल्टा सेकेंड होता है। जो cos 30 की वैल्यू होती है ना, अगर उसको उलट देना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, अगर उसको उलट दे 2/√3 हो जाएगा ना, तो वो सेकेंड 30 की वैल्यू होगी। देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2/√3 होगी, उलट जाएगा, cos 30 का उल्टा सेकेंड 30 होगा, प्लस अब यहाँ पे कोसिकेंट 30, तो ये साइन 30 का उल्टा होगा। साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि कोसिकेंट 30 आपका 2/1 होगा। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आपने एलसीएम ले लेना है। देखो समझना आप, ऊपर तो आपका 1/√2 ही रहेगा, जब आप नीचे से एलसीएम लेंगे तो वो √3 आ जाएगा। √3, तो अब क्या करना है, एक की 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए 2, प्लस 2 की √3 के साथ करेंगे तो 2√3। इज इट राइट? अब क्या करना है आगे, जो नीचे आपकी बटे वाली रकम होती है ना फ्रैक्शन में, वो ऊपर जाके उलट जाती है, मतलब 1/√2 तो आपका एज इट इज रहेगा, मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें 1/√2 में जो ये आपका √3 नीचे थे ना, ये ऊपर चला जाएगा, और जो ये ऊपर वाला था ना, ये नीचे चला जाएगा, 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर की ऊपर करिएगा, √3 की 1 से करेंगे तो √3। अब ये √2 है आपका, √2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको कॉमन बाहर रखिए, ये आपके आंसर पे डिपेंड करेगा कि भाई आंसर क्या कहता है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। देखिए समझिएगा, जो ये √2 है ना, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर कभी भी नीचे अगर रूट में दिखे ना और उसके अंदर कुछ ऐड हो, तो आपने रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है सर? रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन क्या कहता है, वो ये कहता है आपने जो ये नीचे है ना 2 प्लस 2√3, इसी के अपोजिट साइन से, यानी कि 2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 माइनस 2√3 से ही आपने डिवाइड कर देना है। ये होता है रैशनलाइजेशन। अब रूट जो ये 3 है, इसकी या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट राइट, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना आपका फाइनल यहां से क्या बनने वाला है। फाइनल क्या बनेगा यहां से अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2√3 हो जाएगा, और -2, देखिए √3 की √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो आप √2 तो एज इट इज है, ये यहाँ पे देखो ये है, एक बार तो a में b घटा है, एक बार ऐड हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं a² - b²। सिमिलरली तो इसको लिखेंगे a² - 2√3 का होल स्क्वायर b², ऐसे लिख सकते हैं आप, इट राइट। तो ऊपर तो देखो ये तो 2√3 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, और 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, अपॉन √2। अब यहाँ पे देखो आप 2 दूनी 4 माइनस, अब देखो 2, इसका मतलब क्या होता है, 2√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। इज इट राइट? आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, देखो यहां से आपका 2√3 - 6 अपॉन, अब √2 इंटू, अब देखो माइनस के 12 में से 4 गया, माइनस का 8 रह गया यहाँ पे, -8, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इस माइनस को है ना आप ऊपर शिफ्ट कर दो, इस माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दो। देखिए कैसे,
इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√3 - 6। अब जो ये √2 है ना, इसका भी रैशनलाइजेशन कर दो, और जो ये 8 है इसको तो यही रहने दो माइनस का 8, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, मतलब जो ये √2 है ना, इसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, इसी से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। इस √2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो। देखो समझना यहां से, ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना। ये माइनस है ना, ऊपर शिफ्ट कर दिया, इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3√2 - 6√2, ठीक है, अपॉन, तो देखो समझना यहाँ पे, ये माइनस तो ऊपर चला गया, ये 8 ऐसे कैसा ही, ये √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? ये जब माइनस अंदर जाएगा ना, तो प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 6√2 माइनस माइनस 2√6 तो क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, अपॉन, अब देखो जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 दूनी 16। समझ में आया? अगर ध्यान से देखें तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दो। जब हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बाय 2 कर दो, यहाँ भी बाय 2 कर दो, यहाँ भी बाय 2 कर दो, तो ये 2 तिया 6, ये 3√2 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कट के √6 हो जाएगा, अपॉन 2 8 16, नीचे कितना आ जाएगा 8, यानी कि 3√2 माइनस √6, 3√2 माइनस √6/8, ये फाइनल आंसर होगा। और आप एक बार फिर से इस सम को समझ लीजिए, आपने किस वे से करना है इस सम को। सबसे पहले cos 45 की 1/√2 वैल्यू होती है, सेकेंड 30 की 2/√3 होती है, बीच में प्लस कोसिकेंड 30 की 2/1 होती है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, सिंपली एलसीएम ले लेना है, √3 एकम √3 एक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एकम 2, बीच में प्लस 2 की √3 से करेंगे 2√3, ये नीचे वाली रकम ऊपर जाके पलट जाएगी, यानी कि √3 नीचे था ना, ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। अब क्या किया हमने, √3 तो एज इट इज, √2 एज इट इज, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। वैसे गुणा करके अंदर भी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, फिर आपने कॉमन लेना पड़ता। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो बीच में प्लस होता है ना, इसका अपोजिट साइन माइनस टाइम से ही गुणा कर देना है, इसी से ही डिवाइड कर देना है। देखो ऊपर आपने गुणा करी, √3 की पहले 2 के साथ करेंगे 2√3, बीच में माइनस √3 की 2 के साथ करेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये वाली टर्म जो आपकी, देखो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म, इस पे ये फॉर्मूला लग गया आपका, एक बार तो घटा है एक बार जुड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं a² - b², ये आपका पूरा b है, ठीक है, √2 एज इट इज। ये हो जाएगा आपका, ध्यान से समझना। ये 2√3 ऊपर एज इट इज, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ √2 एज इट इज, 2 दूनी 4, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 दूनी 4 और ये आपका 3, 4 ये 12 हो जाएगा, ये 12, तो माइनस के 12 में से 4 गया, माइनस का 8 बच जाएगा, ये √2 एज इट इज, ऊपर वाली टर्म एज इट इज। इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये √2 है ना, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो। क्यों, नीचे भाई रूट रखना ही नहीं आपने, याद रखना, डिनोमिनेटर में रूट रखना ही नहीं है आपने। जब इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड किया गया तो क्या हुआ, ये √2 ऊपर गुना हो गया, ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये 6√2 हो जाएगा, और नीचे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये माइनस नीचे था ना, ये माइनस नीचे था और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस है ना ब्रैकेट से बाहर, तो इसका मतलब होता है अंदर के साइन चेंज होंगे, जो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, और जो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ठीक है। और नीचे आपका देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 8 दूनी 16 हो गया। अब देखो 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है,
इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी। तो ये 2 तिया 6, 3√2 माइनस 2 से 2 कट गया, √6 हो गया, और ये 2 8 16। ये आपका फाइनल आंसर है। जो आपका यहां से फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये सम का जो है आपका फाइनल आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये दिखने में इतने भारी भरकम सम है, जस्ट कैलकुलेशन है। अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है देन सम वेरी इजी। देखिए वैल्यू रखनी होती है। साइन 30 क्या होता है आपका? साइन 30 होता है 1/2 प्लस 10 45 1 होता है। जो कोसिकेंट 60 होता है ना, वो साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 होता है, 2/√3। सिमिलरली सिकेंट 30 क्या होता है? सिकेंट 30 कोस 30 का उल्टा होता है। कोस 30 क्या होता है? √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा उसका उल्टा, 2/√3। सिमिलरली कोस 60 क्या होता है? 1/2 होता है। और कोट 45 आपका 1 होता है। 10 45 का उल्टा 10 45 1 होता है, तो कोट 45 भी 1 होता है। आई थिंक सो ये वैल्यूज आपने अच्छे से रख दी। अब आपने एलसीएम लेना है, जो ऊपर फ्रैक्शन में नहीं है कर लो। जब आप देखो यही कर देता हूं, एलसीएम तो आपका सेम ही आएगा 2√3। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 2√3 आ जाएगा, और यहाँ √3 से √3 कैंसिल, या माइनस का 4 लिखिएगा आप, राइट, माइनस का 4। सिमिलरली जब आप नीचे की बात करिएगा तो नीचे भी आपका 2√3 ही आ जाएगा। तो यहाँ √3 से √3 यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, प्लस 2 से 2√3 आ जाएगा ये, और यहाँ पे आपका प्लस 2√3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपने, इसके बाद जो है देखते हैं क्या बनता है। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे, ये 2√3 और 1√3, 2 और 1 3, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ठीक है। या फिर यहाँ पे, हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा लिख दीजिए आप यहाँ पे, के बाद को भी सोल्व कर लीजिए। 2 और 1 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3 बाय 2√3। इज इट राइट? अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, जो नीचे आपका फ्रैक्शन है ना, ये ऊपर जाके है ना रोटेट हो जाता है, उलट जाता है। यानी कि जो ये आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 है ना, जो ये नीचे 2√3 है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, आपका यहां से क्या बना, ध्यान से देखिए आप, आपका यहाँ पे क्या बना, सिंपली यहां से करता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप आपका। ऊपर तो बचा है 3√3 माइनस 4, और नीचे क्या बना है ये 4 प्लस 3√3, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा लिखने का तरीका होता है, 3√3 को आप आगे लिख दीजिए और 4 को पीछे। जैसे 3 प्लस 5 होता है ना, और 5 प्लस 3 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना दोनों में 8 ही आंसर है, आगे पीछे लिख दीजिए, साइन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। 3√3 को तो आप आगे लिख दीजिए, 3√3, और प्लस 4 को पीछे लिख दीजिए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, मैं रैशनलाइजेशन करना चाहता हूं, मैं नीचे से वर्गमूल को खत्म करना चाहता हूं। कैसे रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये 3√3 अगर बीच में प्लस है ना, अपना माइनस से इसी से ही मल्टीप्लाई करनी है, इसे ही डिवाइड करना है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। देखना रूट ऊपर तो क्या बन गया, देखो ये सेम है, ऊपर तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया आपका, दो वर्गों का अंतर है। अगर कभी आपको ऐसा दिखे a माइनस बी
फिर देखिए a प्लस बी, तो आपने क्या ए स्क्वेयर बीच में माइनस बी स्क्वेयर, ये इसका फाइनल आंसर होता है। सिमिलरली एक बार तो देखो इसमें ये ऐड हुआ है, एक बार घटा है, तो आपने माइनस वाला पकड़ लेना है और दोनों का स्क्वेयर कर देना है, ठीक है ना। अब देखो समझना, ये 3√3 का होल स्क्वेयर है। अगर कभी आपको देखे 3√3 का होल स्क्वेयर, इसका मतलब होता है 3 का भी स्क्वेयर और √3 का भी स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया, और 3 तिया 9 गुणा 3, 9 तिया 27, मतलब 3√3 को आप 27 लिख सकते हैं, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी की 2 का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है a माइनस बी की 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 ab, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होगा ध्यान दीजिएगा, a की 2 यानी कि 3√3 3√3 a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, a कितना है √3 और b कितना है 4 बटे में, अब देखो ये कितना है 3√3, वहां किया था 27 माइनस 4 चौक 16, यहां तक आया समझ में। 3√3 ये भी 27 है प्लस 4 चौक 16, और ये माइनस, देखो 4 तिये 12 दूनी 24, 24√3 अपॉन, देखिए 27 में से 16 गया 7 11, और ये ऐड होंगे, तो 6 6 12 13, 2 3 4 43 माइनस 12√3 बाई 11, ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। इज इट राइट? 43 माइनस 24 रूट, ये आपका 4 ते 12, ये 24 आएगा ना, 24 आएगा ये जीरो पर, ये है ना, क्योंकि 4 ते 12 दूनी 24 किया था, ये 12 लिख दिया, ठीक है, 24 आएगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी सम था। देखिए इसको दोबारा देखिए कैसे करना है आपने, सिंपल सा सम है। पहले तो आपने ये वैल्यूज रख लेनी है, यहाँ से एलसीएम ले लेना है। इसके बाद क्या करना है, जो ये बटे वाली रकम है ना, ये पलट देनी है। पलट देने का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाली है ना, ये ऊपर आ जाएगी 2√3, ये नीचे की नीचे, जो कटता है काट दीजिए। इसके बाद देखिए आपका 3√3 माइनस 4, 4 प्लस √3 बना, ये बच गया। इसके बाद लिखने का तरीका है, समझिएगा, नीचे आपने 4 प्लस √3 लिखा था ना, इसको आपने √3 को तो आगे लिखना है और 4 को पीछे लिखना है साइन के साथ। फिर इसके बाद आपने रेशनलाइजेशन करना है, मतलब प्लस की जगह माइनस करके इसी से मल्टीप्लाई। ये सर क्यों किया आपने? इसलिए किया क्योंकि नीचे से रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर से रूट को गायब करने के लिए। तो जब आपने रेशनलाइजेशन किया, देखोगे डिनोमिनेटर से 11 आया है, डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया आपका यहाँ से, ये तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर a माइनस बी ए माइनस बी, मतलब सेम है तो स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ पे तो a माइनस बी के स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया और इन दोनों को सोल्व करके ये आया, 27 में से 16 गया 11 आया आपका, और ये 27 में जब 16 ऐड करेंगे आप 43, और 4 3 12 दूनी 24√3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। जस्ट कैलकुलेशन वर्क है सम में, और जहां एक मेजर बात याद रखना, जहां नीचे आपको रूट दिखे ना, तो उसका झट से आपने जो है क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन कर देना है, ये बात आप याद रखना, ठीक है, इस टाइप के समों में। अब देखिए कैसे है, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करिए, कैसे, 5 cos 60 है ना, इसका होल स्क्वायर लिखिएगा, प्लस 4, इसको आप लिख सकते हैं सेकेंड 30 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हैं 10 45 का होल स्क्वायर, इज इट राइट, अपॉन इसको लिख सकते हैं आप
साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कोस 30 का होल स्क्वायर। वैसे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट 1 होता है, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं बताया गया। अभी बैक टू बैक इसके जस्ट तुरंत बाद में 8.3 कराऊंगा एक्सरसाइज, तो वहां पे ये फॉर्मूले में आपको पहले बताऊंगा। अभी तक फॉर्मूले नहीं पता है तो ये वैसे डायरेक्ट 1 के इक्वल होता है। वैल्यू रखेंगे साइन 30 की कोस 30 की, ऊपर स्क्वायर करेंगे देखना 1 बनेगा। अब ऊपर जो है वैल्यू रखते हैं, अब वैल्यू रखने के बाद जो है सम को सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी सा सम है। सबसे पहले तो ये 5 एज इट इज। कोस 60 क्या होता है सर? कोस 60 1/2 होता है आपका, ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4। सेकेंड 30 क्या होता है? कोस 30 का उल्टा, कोस 30 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये है सेकेंड 30 कोस 30 का उल्टा, माइनस tan 45 1 होता है, ऊपर क्या है आपका स्क्वायर अब सिमिलरली साइन 30 क्या होता है? 1/2 प्लस कोस 30 √3/2, इज इट राइट? अब इसको सोल्व करिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए 5 तो एज इट इज, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 एज इट इज इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों का होता है, ऊपर का भी और नीचे का भी। जब नीचे का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के नीचे 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट 3 और नीचे का, ये ऊपर नीचे दोनों का होता है। कभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो 2 गया, नहीं भाई नीचे का भी करना है, 2 दूनी 4। देखो 4 एलसीएम को 3 और 4, ये तो 1 बन गया, या फिर फॉर्मूले से कर लीजिए, वहां से भी आपका 1 ही बनेगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अब इसकी फाइनल कैलकुलेशन चलेगी, हालांकि नीचे रूट नहीं है, नीचे तो 1 ही है आपका। 5 एकम 5, इसकी गुणा मतलब ऊपर के ऊपर करते हैं, नीचे के नीचे, 5 एकम 5 बटा 4 एकम 4 प्लस, तो जगह 4 चौक 16 बटा 3 माइनस 1 बटा 1, फ्रैक्शन में बना लीजिए, अपॉन जो नीचे है ना उसको भी सोल्व करना है आपने। नीचे क्या है देखिए, 4 एलसीएम आ जाएगा नीचे से, तो ये 1 प्लस 3, तो ये 3 और 1 4, ये तो कैंसिल हो गया आपका। अभी बस बात ऊपर ऊपर की है, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं यही सोल्व कर देता हूं इसको, ठीक है। तो देखो 4 तिये 12 एकम 12 एलसीएम आ गया, तो 4 तिये 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके 64 और माइनस 12, ठीक है ना। तो 15 में से 12 गया, 3 और 64 और 3 67 बटे 12। देखिए कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है आपका, 67/12 आपका फाइनल आंसर आएगा। एक बार फिर देख लीजिए सम को कैसे करना है आपने। सबसे पहले तो जो स्क्वायर है ना, आपने पूरे का स्क्वायर लिख लेना है वहां पे, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करके जो स्क्वायर है खोल देना है, नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है, और एलसीएम भी आप जो है लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको आता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या है आपका, देखिए समझिएगा। आपने 2 tan 30 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए साइन 60 √3/2 होता है, कोस 60 आपका 1 होता है, tan 60 √3 होता है आपका, साइन 30 आपका 1/2 होता है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप, क्योंकि आंसर तो मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है ना कि साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे पहले तो आप वैल्यू रखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, tan 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन
इसका मतलब होता है ऊपर के ऊपर गुणा करनी है, नीचे के नीचे। 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30 का मतलब क्या होता है, टेन 30, यानी कि 1/√3 का आपने स्क्वेयर करना है। इसका मतलब जो ये 10 स्क्वेयर 30 है, इसका मतलब है 10 30 का होल स्क्वेयर, और 10 30 1/√3 होता है, ऊपर स्क्वेयर कर देना है। अब देखो, क्योंकि ये वैल्यूज तो रख लिया आपने, अब बात होती है गुणा कैसे करें। 2 एकम 2 बटे √3 की एक के साथ करोगे √3 अपॉन, बटे में क्या लिखना है आपने, इसको सोल्व करना। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यहां से 3 एलसीएम आ जाएगा आपका, 3 एकम 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर करो उसे मल्टीप्लाई बाय 1 करके, 3 एकम 3 1 एकम 1। तो जब ऊपर बटे वाली रकम है, नीचे 3 तो ऊपर चला जाएगा ये, और 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आपका यहां से क्या बना, 3/2√3। मैंने क्या कहा था, जब अगर कभी भी 8.2 एक्सरसाइज में अगर नीचे आपको रूट मिले तो अपना रैशनलाइजेशन करना है। कैसे, √3 से मल्टीप्लाई, इसी से ही डिवाइड। तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो आपका 3√3 बनेगा, नीचे रूट जो ये 3 है ना, इसका स्क्वायर बनेगा। देखो दो सेम एक जैसे है तो पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इस 3 से ये कैंसिल आउट, तो आपका √3/2 बनेगा। और √3/2 क्या होता है, √3/2 साइन 60 होता है। अगर हम साइन 60 की बात करें तो √3/2 होती है वैल्यू। तो इसी प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस वे से आपने सोल्व करना है इस टाइप के सम को। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1045 का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस 1045 का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक राइट। और 1045 1 होता है आपका, 1045 और कोट 45 भी 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 1 गया 0/2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि 1090 1090 इंफिनिटी होता है आपका, 1 तो है नहीं। साइन 45 आपका 1/√2 होता है, और डी ऑप्शन आपका 0 है। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, यहां से ये वैल्यू आपने निकालनी है, बिल्कुल इजी है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए है, तब सत्य होता है जब ए मतलब एंगल का मान इन ऑप्शनों में से क्या रखें कि दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए। तो समझना आप, ये आपको गिवन है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, इज इट राइट। अगर मैं 0 रख दूं, मतलब a को मैं 0 रख दूं, तो ये साइन 2 0 प्लस 2 साइन 0, सॉरी इक्वल टू है यहां पे, इक्वल टू 2 साइन 0। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है सर, साइन 0 आपका 0 होता है। तो ये देखो 2 की 0 के साथ करेंगे तो ये साइन 0 प्लस 2 साइन 0। अब देखो साइन 0 क्या होता है, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कब आई है, जब आपने ऑप्शन ए को पुट किया है। यानी कि दूसरे के जो सेकंड पार्ट है आपका, दूसरे का जो थर्ड पार्ट है आपका, इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। cos 60 क्या होता है सर, 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan
60 आपका √3 होता है और साइन 30 आपका 1/2 होता है। ये वैल्यूज आपको बिल्कुल पक्की आनी चाहिए, तब आपको ये सम, ये एक्सरसाइज इजी लगेगी, और इतनी इजी लगेगी कि आप आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज आपने निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, tan 30 आपका 1/√2 होता है, 1/√3 होता है tan 30 आपका, राइट, अपॉन, ये रिपीट तो नहीं है, 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 30 आपका 1/√3 होता है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इट राइट। अब देखो इसका मतलब होता है ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे 2 एकम 2, ऊपर तो 2√3 हो जाएगा, और नीचे आपका देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, क्योंकि रूट तो कट ही गया था आपका यहां से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं, देखिए 2/√3 इंटू, ये जो है ना 3 में से एक गया 2, और जो ये 3 है ना ये तो ऊपर चला जाएगा, और ये 3 में से एक गया 2, ये नीचे आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। जब कभी भी आपको नीचे रूट दिखे ना, मतलब आपका ये बच गया, अभी आपने इसका रैशनलाइजेशन कर देना है तो ये तो 3√3 बनेगा, और नीचे 3√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 3 से 3, तो ये आपका √3 आ गया फाइनल यहां से। और √3 क्या होता है सर, tan 60 होता है सर, tan 60 आपका √3 होता है। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो आप सम नहीं कर पाओगे, तो आपको पता होना चाहिए सर, tan 60 आपका √3 होता है, और tan 30 आपका 1/√3 होता है। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है ये वैल्यू निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट सम है, बट इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप ना कर पाओ इसको, बिल्कुल इजी टाइप का सम है। देखिए कैसे करना है आपने। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। और इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। हालांकि लेफ्ट से राइट जाके tan इनवर्स बन जाता है, बट अभी तक तो आपको इनवर्स नहीं पता। अगर 11th में मैथ लोगे तो इनवर्स पता चलेगा। तो सिंपल सी आपको tan की वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan √3 कहाँ होता है सर। और ये तो पता ही है आपको, अगर बीच में इक्वल हो और दोनों साइड सेम हो कट जाते हैं। देखिए tan√3 कहाँ होता है, tan आपका 60 होता है, ये tan 60। तो देखिए इस tan से ये tan आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन एक जो है आपकी सोल्व करके आ गई। सिमिलरली आप b को सोल्व करिए, कैसे, देखिए इसको तो यहीं ऐसे ही रखिए, ये a माइनस बी बनेगा, ये tan 30 की वैल्यू होती है आपकी। देखिए tan से tan कैंसिल आउट, तो a माइनस बी आपका 30 आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है ए बी में, तो सोल्व कर लीजिए। हालांकि ए बी यहाँ पे एंगल है, डिग्री में है, बट आप डिग्री में मत लिखिए, बाद में जो आंसर आएगा ना उसको डिग्री में लिख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और सेकंड है आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये डिग्री है आपकी, ठीक है। तो अब आप लीनियर इक्वेशन देखो, ये तो कैंसिल, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 90, और ये आप डिग्री लगाना चाहो तो लगा लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री लगा लेना आप 60 डिग्री, क्योंकि एंगल है तो डिग्री में होगा आपका, ये डिग्री लगा लेना, ठीक है। तो तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आपकी 45 आ गई। तो पुट करते हैं, पुट
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो a की वैल्यू आई है वो 45 डिग्री आई है आपकी, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी कि 40 50 60, ठीक है, 15 डिग्री। यही फाइंड आउट करना था आपने, ए बी आपने फाइंड आउट करना था यहाँ से, ठीक है। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला भी है ए ग्रेटर देन बी, देखो ए 45 है, बी 15 है, तो ए ग्रेटर देन बी भी है और ए बी ज्ञात करने हैं, वो तो कर ही लिया आपने। और ये 90 और 0 के बीच में भी है 45 और 15। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहते हैं? आपने स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आपने ये बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन ए जमा बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हालांकि ये 11th क्लास का वर्क है, बट आपने यहाँ पे क्योंकि हम 8.2 में एंगल मान के कर रहे हैं तो एंगल ही मान के करना है। तो कैसे करेंगे सर? तो लेट कर लीजिए, ए को आप 30 मान लीजिए, ए को आप 30 डिग्री मान लीजिए और बी को आप 60 डिग्री मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा साइन, ए की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 30 प्लस 60, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 और 60 साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये यहाँ तो, और साइन 30 होता है 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ से तो साइन 91 होता है आपका, और यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस √3। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये तो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका फॉल्स है। इट राइट? आपने इन ये बोलते हैं इक्वल है, हमने निकाला। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है 30 और 60 लीजिए, आप 45 भी लेके कर सकते हैं, बट वहां पे दिक्कत ना हो आपको, क्योंकि 45 में आप जो है 30 ऐड करेंगे तो आपका 75 बनेगा, आपको 75 की तो वैल्यू नहीं पता, इसलिए तो जो एडजस्ट करेगा वो आपका 30 और 60 ही करेगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं, देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है, क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है? बिल्कुल करती है। देखोगे ना आप, ये 0 30 45, यहाँ पे 60 होता है और ये 90। अगर साइन साइन 0 की बात करें, साइन में 0 होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आप देखो क्या 0 से बड़ा है 1/2? बिल्कुल है। देखो नीचे जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा होता है। क्या 2 बड़ा है या √2 बड़ा है? √2 की वैल्यू होती है 1.42, तो ये छोटा है ये बड़ा है 2, और √2 छोटा है, जितना छोटा होता है ये बड़ा होता है, तो इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता जा रहा है ना आपका, तो ये वैल्यू भी बड़ी 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 होती जा रही है, तो ये आपकी ट्रू है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोस की बात करें, नेक्स्ट पार्ट इसका कोस में है, कोस में आपका डिक्रीज करता है, कोस में क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है, ठीक है। उसमें वैल्यूज क्या करते हैं आपकी? डिक्रीज करते हैं। जैसे साइन में आपकी इंक्रीज कर रही है ना, सिमिलरली कोस में आपकी क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। कैसे? अगर कोस की बात करूं, मैं यही समझा देता हूं आपको। कोस 0 √3/2 होता है, कोस 30 आपका क्या होता है? ये उल्टे होते हैं यहाँ पे, कोस 0 √3/2 होता है आपका, कोस 30 आपका
कोस 45 1/√2 होता है, 1/√2, ये 1/2 होता है आपका, और ये आपका 0 होता है। तो क्या बच गया आपका यहां से, √3/2, 1/√2, ये तो हो ही गए सारे के सारे। ये 30 कहाँ गया आपका, √3/2, कोस 0 तो 1 होता है ना भाई, कोस 30 होता है ये यहाँ पे ये आपका √3/2 होता है, ये 1 होता है। तो कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये उल्टा होता है भाई। देखो उधर उधर 1 बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये तो 1 बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे, उल्टी वैल्यू होती है ना। तो ऐसे ही आगे देखो, अगला सम देखना, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कोस की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वैल्यू घटती गई है, मतलब इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। तो नेक्स्ट सम में ये क्या क्या बोलता है, ये बोलता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। नहीं भाई, कोस थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज करती है, तो ये फॉल्स है आपका, ये आपका फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट सम देखिए आप, नेक्स्ट सम है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता ही नहीं है। देखिए ये तो उल्टी होती है वैल्यू, अगर मैं साइन थीटा को मैं 30 ले लूं, तो यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू कोस 30 के होता है। देखो साइन 30 तो 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, ये तो इक्वल होते ही नहीं है, तो ये आपका फॉल्स है, इक्वल नहीं होते, ये नॉट इक्वल होते हैं, राइट, थीटा के सभी मानों के लिए। वैसे 45 पे इक्वल होते हैं, जो 45 होता है, क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 45 भी, बट इन्होंने ऑल वैल्यूज कहा है ना, तो सभी वैल्यू के लिए नहीं होता। और नेक्स्ट और लास्ट सम देखिए, अगर मैं a को थीटा को a इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लूं, तो कोट a परिभाषित नहीं है, कोट a इज नॉट डिफाइंड। और अगर एंगल को 0 ले लूं, तो देखना आप, कोट a इज इक्वल टू, कोट का उल्टा tan होता है, tan a, और यहाँ पे a को आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि a अगर 0 ले पर कोट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये ट्रू है आपका। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज मैं आपको समझा पाया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड। और बैक टू बैक इसके तुरंत बाद ही आपको मैं 8 पॉइंट जो है 3 एक्सरसाइज, जो 8 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वो मैं आपको कराऊंगा विद फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।